गुड इवनिंग। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ओबी दैट इज़ ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ओबीज के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मार्केट है हम उसमें ऑर्डर ब्लॉक जो है वो होते क्या है। उससे पहले हमें पता चाहिए हमने ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने कहाँ पर है। ठीक है, एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं क्या। ऑर्डर ब्लॉक्स वो पॉइंट है, वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ POI है, जहाँ पर हम अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए उनका रिवर्सल ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं ना, तो हम वो करते हैं मल्टी डायमेंशंस में। मतलब कह सकते हैं कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। दैट इज़ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, दैन 4 और एंड 1 और एंड 1 डे पे भी। ठीक है, तो जब भी हम करते हैं अपना एनालिसिस, तो हम करते हैं टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम एनालिसिस बोलते हैं उसको। दैट इज़ हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1 डे से स्टार्ट करेंगे और दैन 4 और अगर हमें 4 और पे क्लस्टर दिख रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो हम मे बी 1 आवर पे भी जा सकते हैं। उसके बाद 1 आवर पे भी मे बी हमें कन्फ्यूजन दिख रही है, तो हम 30 मिनट्स पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो 15 मिनट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, जहाँ पे मैं मेन एंट्रीज प्लान करता हूँ। कभी मुझे एंट्री से बड़े स्टॉप्स लग रहे हो, मैं 5 मिनट और इवन 1 मिनट में भी शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें पता लग रहा है, जैसे हम इतना पुराना डेटा देखते हैं दिसंबर से अभी तक। मुझे यहाँ से पता था कि यहाँ से मार्केट क्या था, एक बुलिश अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद थोड़ा मार्केट ने करेक्ट किया, रिट्रेस हुआ, देन अगेन बुलिश ट्रेंड, देन थोड़ा रिट्रेस हुआ, अगेन बुलिश ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, फिर एकदम बुलिश ट्रेंड आया, फिर थोड़ा रिट्रेस। तो ऐसे करते करते मार्केट मूव कर रहा था। तो अब हमें मेन जो चाहिए ऑर्डर ब्लॉक्स, वो हेल्प करेंगे कि रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री प्लेस करने में। ठीक है, तो हम जब भी ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं 2026 से अभी तक का, दैट इज़ Feb 6 तक का। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि एक एक्सट्रीम हाई, यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम हाई कौन सा वाला एक्सट्रीम हाई है, ये। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रीम हाई है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम लो देखें अगर हम, तो ये हमारा एक्सट्रीम लो। ठीक है, उसके बाद इस एक्सट्रीम लो के साथ इससे पहले एक एक्सट्रीम हाई बना है, वो है हमारा ये। ठीक है, उससे पहले अगर कोई लो बना है तो वो है ये। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग डे हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है। इस लो को लिया, देन हाई लिया, एंड देन दोबारा लो लेगा और हाई लेगा। तो हम गए 4 आवर में, हमें 4 आवर में भी चीज़ें अभी क्लियर लग रही हैं कि हाँ अपना प्राइस यहाँ एक रेंज में मूव कर रहा है। देन हम 1 आवर में गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने का और ऑर्डर ब्लॉक्स समझने का। ठीक है, तो हमने देखा ये एक्सट्रीम हाई है और ये एक्सट्रीम लो है। ये लो भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम शिफ्ट हो जाते हैं इस लो पे। ठीक है, तो इस लो को मैं मार्क कर देता हूँ, जहाँ पे हम अभी शिफ्ट हो जाते हैं। सॉरी, अब हम यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, एक्सट्रीम हाई में जो फर्स्ट 3 कैंडल्स है हम उसको देखेंगे। वैसे तो हमारी कैंडल फर्स्ट ही है, लेकिन इन 3 को छोड़ के हम इस पे, जहाँ से मेन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कैंडल, देन सेकेंड कैंडल एंड देन थर्ड कैंडल, हम इन 3 कैंडल्स को देखेंगे मेन। या ध्यान से, जो फर्स्ट कैंडल है हम उसका लो देखेंगे। ठीक है, वो क्लोज कहाँ हो रही है, हमेशा बेरिश कैंडल, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अप साइड वो ओपन होती है एंड क्लोज होती है डाउन साइड। जो जहाँ क्लोज होती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट कैंडल का लो, और इसमें विक्स भी आती हैं। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेरिश ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इनमें गैप होना चाहिए। अगर ये गैप है तो इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर ये गैप है मतलब हमारा ओपी वैलिड है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल होगी ये पूरा हमारा क्या होगा, ओपी। ठीक है, अब ये कौन सा ओपी है, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये। यहाँ जहाँ पर हम कौन सी एंट्रीज ढूंढेंगे, बेयरिश एंट्रीज, दैट इज सेल्स की एंट्रीज। और अगर मैं उसी के रेसिप्रोकेट नीचे देखूं, इस लो के पास देखो, फर्स्ट कैंडल ये, देन सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब ये फर्स्ट कैंडल का हाई देखो ज़रा, इस फर्स्ट कैंडल के हाई पे। ठीक है, और ये थर्ड कैंडल के लो पे। मैंने बेयरिश में बोला था फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई बेयरिश में। वैसे बुलिश में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो में गैप होना चाहिए। तो यस, यहाँ पर गैप है। ठीक है,
यहाँ पर गैप है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, जहाँ से हम बाइस की एंट्रीज ढूंढेंगे। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन बन गया। डिमांड जोन से हम बाय ढूंढेंगे और ऊपर हमारा सप्लाई जोन बन गया, जहाँ से हम सेल्स ढूंढेंगे। तो अगर मैं देखूँ फ्यूचर में मार्केट को कैसा देखता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर आया, ठीक है, रिट्रेस होते होते और यहाँ पे मुझे कुछ बुलिशनेस मिली तो मैं एक बाय एंट्री प्लान करूँगा। और मार्केट अगर यहाँ पर आया और मुझे कुछ बेरिशनेस मिली तो मैं एक सेल्स प्लान करूँगा।